धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1973 के मई महीने की बात है कि मैं और मेरी पत्नी शांत दुलारी गर्मी में 1 बजे स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने कमरे में आकर बैठे थे। गर्मी जोरों पर थी। बिजली ना होने से पंखा बंद था। उन दिनों बिजली की कमी की वजह से रेडियो पर प्रसारण हो चुका था कि बिजली सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक बंद रहेगी। सख्त गर्मी से परेशान होकर मेरी पत्नी ने मुझे कहा, आपने शाह सतनाम सिंह जी महाराज से नाम ले रखा है। आप कहते हो कि नाम में बड़ी ताकत है। मैं तो फिर मानूंगी अगर यह पंखा चलाकर दिखाओ। मैंने मालिक सतगुरु का ध्यान करके प्रेम से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया तो उसी समय पंखा चलने लगा। 2-3 मिनट चलकर पंखा रुक गया, लेकिन मेरी पत्नी अपने मन के पीछे लगकर कहने लगी कि यह तो वैसे कुदरती तौर से ही चल सकता है, यह आपके नारा लगाने से नहीं चला। उसने फिर कहा कि यदि दोबारा फिर नारा लगाने से पंखा चल पड़ा तो मैं भी नाम ले लूंगी। उसने यह शर्त भी लगाई कि यदि पंखा नारा लगाने से चल पड़ा तो वह तुझे 10 रुपए इनाम भी देगी। यदि पंखा ना चला तो आपको देने पड़ेंगे। मैंने अपने सतगुरु पर भरोसा करके वह उनके चरणों में ध्यान लगाकर विनती की कि हे सतगुरु, आप मेरी लाज रखने के लिए एक बार फिर से पंखा चला दो। मैंने फिर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। अत पंखा फौरन चल पड़ा। वह 3-4 मिनट पूरा तेज चलकर बंद हो गया। फिर भी मेरी पत्नी ने अपनी तसल्ली करने के लिए अपने पड़ोसी से जाकर पता किया कि उनका पंखा भी अभी अभी 3-4 मिनट के लिए चला था। पड़ोसियों ने बताया कि उनके पंखे की स्विच चालू है, परंतु हमारे पंखे सुबह से बंद हैं तथा बिजली 1 मिनट के लिए भी नहीं आई। उसके बाद मेरी पत्नी ने शहंशाह परमपिता जी का धन्यवाद किया। वह कहा कि नाम में तो अथाह शक्ति है। इसके बाद मेरी पत्नी ने भी नाम शब्द की दात प्राप्त कर ली। कुल मालिक शहंशाह जी जीवों को नाम देकर उनका 84 का चक्कर तो काटते ही हैं, साथ में इस दुनिया में रहते हुए प्रेमियों की छोटी छोटी अर्ज भी पूरी करते हैं। धन्य हैं सतगुरु सच्चे पातशाह जी, जिनके गुणों को ना तो लिखा जा सकता है और ना ही गाया जा सकता है। शाह सतनाम जी की गुण तेरे गा सकां,
तेरी मेहर दा की बदला चुका सकां साडी तां दुहाई है। शहनशाह दातिया तू वाली दो जहान दा पर कोई कोई जानदा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1956 की बात है कि एक दिन गांव टुकड़ी के एक प्रेमी रामचंद ने घर में दूध पीने के लिए एक भैंस खरीदी। वह अभी पहलन झुट्टी ही थी। उसके मन में विचार आया कि सबसे पहले झोटी को दरबार में ले जाकर बेपरवाह मस्ताना जी महाराज से दया दृष्टि डलवाकर फिर ही घर ले जाऊंगा, ताकि कुल मालिक की दया मेहर द्वारा दूध में बरकत रहे। इसलिए वह अपनी झोटी अर्थात भैंस को दरबार डेरा सच्चा सौदा सरसा में लेकर आ गया। जब शहनशाहों के शहनशाह परमपिता शाह मस्ताना जी तेरावास से बाहर आए तो प्रेमी रामचंद ने नम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि साईं जी, मैंने दूध पीने के लिए यह भैंस खरीदी है। यह पहलन अर्थात पहली बार ब्याई है और आप जी की दया दृष्टि डलवाने के लिए ही दरबार में लाया हूँ। कुल मालिक की विचित्र लीला आम आदमी की समझ में नहीं आ सकती, परंतु भोले भाले जीवों पर कुल मालिक की बहुत ही कृपा होती है। बेपरवाह जी ने फरमाया, हमें तो भाई पता नहीं चलता कि पहलन झूठी क्या होती है, परंतु है यह भैंस। बेपरवाह जी बिल्कुल ही भोले भाले बन गए। तब सेवादारों ने पहलन के बारे प्रार्थना की। साईं जी, जो भैंस पहली बार ब्याई हो उसे पहलन कहते हैं। यह बात सुनकर प्रेमी रामचंद कहने लगा, जी हाँ साईं जी, अच्छी होती है। तब बेपरवाह जी ने यह अटल वचन किया, अच्छा तो यह पहलन ही रहेगी। प्रेमी रामचंद कुल मालिक के इस प्रकार के भेदपूर्ण इलाही वचनों को समझ ना सका और रोने लगा। उसने सोचा कि बड़ी ही मुश्किल से पैसा जोड़कर यह भैंस खरीदी थी। बेपरवाह जी के पास आया तो इसलिए था कि भैंस बारे शुभ वचन करवाएंगे, ताकि बच्चे निर्विघ्नता पूर्वक दूध पीते रहेंगे। परंतु रामचंद ने मन ही मन में कहा कि यह तो उल्टे वचन ही कर दिए हैं। बेपरवाह जी के वचनों के अनुसार तो यह भैंस कोई 2-4 महीने ही दूध देगी तथा उसके बाद दूध नहीं देगी। इसके बाद वह इस भैंस का क्या करेगा। भोले भाले प्रेमी की हालत देखकर बेपरवाह मस्ताना जी हंसने लग गए तथा हंसते हंसते अपने नूरी मुख से यह वचन फरमाया, संत महात्मा किसी भी जीव को कभी भी उल्टा वचन नहीं करते। संतों के वचनों को जीव ना तो पकड़ सकता है और ना ही समझ सकता है। बेपरवाह जी ने फिर फरमाया, भाई तुमने दूध पीने के लिए यह भैंस खरीदी है,
जब तक भी यह भैंस जीवित रहेगी तब तक तुम्हें पहलण बनकर ही दूध देती रहेगी। कुल मालिक के उपरोक्त वचनों के अनुसार प्रेमी रामचंद्र उस भैंस को अपने घर ले गया तथा उसका उसने खूब दूध पिया। जब तक वह भैंस जीवित रही पहलण ही रही और खूब दूध देती रही। 7 ब्रह्मचारी सेवादार लेखाराम जिन्होंने कुल मालिक की बेअंत रहमत का यह प्रत्यक्ष प्रमाण बताया है, वह भी कई बार उस भैंस का दूध निकालता रहा। उसने बताया कि जब भी दूध की जरूरत होती तो भैंस को थापी लगाकर नीचे बैठकर दूध निकाल लेते। वह बाबे वाली भैंस के नाम से प्रसिद्ध हो गई। उस भैंस की कटड़ी जो के उसके साथ आई थी वह भी उसी प्रकार जब तक जीवित रही खूब दूध देती रही। कुल मालिक बेपरवाह संत जन अपने जीवों का भला ही चाहते हैं। वह भोले भाले जीवों पर अत्यंत खुश होते हैं तथा अनंत रहमतें बख्शते हैं। इस प्रत्यक्ष प्रमाण से पता चलता है कि संतों के वचन अटल होते हैं। जैसे ग्रंथों में भी यह प्रमाण दिया गया है, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।